कितने लोगों को लगता है कि हम गलतियों से सीखते हैं? ठीक है, सबने हाथ उठाया। अभी मेरे को बताओ, बहुत एक अच्छी चर्चा अपन कर रहे हैं जिससे आपकी बहुत अच्छी क्लैरिटी बनेगी। और जैसा अभी तक अधिकांश लोग मानते हैं, जिंदगी वैसी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट है, 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड। हमारा सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, इसलिए लगातार हमसे गलतियां होती हैं। जैसे आप बच्चे हो, आपके माता पिता और आपके माता पिता के भाई बहन, है ना, और आप भी भाई बहन आपस में, क्या परिवार में किसी न किसी बात पे हमारी नोक झोंक होती रहती है? कभी कभी मम्मी पापा की भी हो जाती है, और कभी कभी पापा की भी अपने भाइयों से कम ज्यादा हो जाती है। ये एक पीढ़ी ने ऐसा होते हुए देखा कि नहीं देखा? देखा। यदि ये गलतियों से सीखता तो जो इनके बच्चे आते हैं, अगली पीढ़ी आती है, उस पीढ़ी में वही गलतियां होंगी या नहीं होंगी? यदि सीख लिया होता तो अगली पीढ़ी में वो गलतियां नहीं होंगी। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध में जीने के प्रति गलतियां करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध में जीने का विश्वास बढ़ते हुए दिखाई देता है या घटते हुए दिखाई देता है? जोर से बोलो। घटते हुए। तो हम गलतियों से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? हम गलतियों से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? जोर से बोलो। आप तो बोल रहे थे हम गलतियों से सीखते हैं। आप तो बोल रहे थे हम गलतियों से सीखते हैं। यदि हम गलतियों से सीखते होते तो 2 लाख साल से मानव इस धरती पे है, 10,000 साल का रिटर्न इतिहास मानव के पास है। इन 10,000 सालों में मानव ने मानव के साथ कितनी गलतियां की? उसके बावजूद भी क्या हम मानव के साथ जीने का विश्वास पा गए? तो इसका मतलब है हम गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? हम गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? हो गया? देखो, सबने हाथ उठाया था, और आप ही नहीं, हर शिविर में पूछता हूं सभी हाथ उठाते हैं, लेकिन जैसे ये बोलता हूं उसके बाद सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपको दिखने लगता है कि गलतियां तो घर में लगातार हो रही हैं, गलतियां तो शहर में लगातार घट रही हैं कि बढ़ रही हैं, है ना? ऐसी गलतियां जो अब रोज सुनाई देती हैं, ये गलतियां यदि 10 साल पुराने राजकोट के अखबार उठा के देखोगे तो जो गलतियां आज रोज हो रही हैं, हो सकता है 10 साल पहले इतनी गलतियां रोज नहीं हो रही थी। इसका मतलब यदि हम गलतियों से सीखते होते तो आज तो अखबार, किसी भी गलती अखबार में उठा के देखो तो क्या मिलता है? हत्या, अपराध, चोरी, डकैती, रेप, है ना? तमाम घटनाएं देखोगे तो यही सब घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और यदि किसी भी पुलिस स्टेशन पर रिकॉर्ड उठाएंगे तो लगातार अपराध बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि घटते हुए दिखाई देते हैं? यदि अपराध बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो हम गलतियों से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? थोड़ा और सोचते हैं तो सीखने की प्रक्रिया को एक बार रीऑब्जर्व करते हैं, उसको फिर से एक बार पुनर्विचार करते हैं। देखो, आप किसी परिवार में पैदा हुए थे। जब एक बच्चा मां से पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही ना खाना आता है, ना बोलना आता है, ना चलना आता है। यदि वो खाना खा सका, है ना, यदि वो चलना सीख सका, तो आप चलना सीखे। क्यों चलना सीखे? क्योंकि उस घर में कोई 2 पैर से चलता था और उसने आपको चलाने के लिए हेल्प किया था। कोई 2 पैर से चलता था, उसने मुझको चलाने के लिए मदद किया था। कोई गुजराती बोलता था, उसने मुझको गुजराती सिखाने की कोशिश किया, तो मैं सीख गया। यदि कोई घर में 2 पैर से चलने वाला और गुजराती ना बोलने वाला होता तो क्या मैं 2 पैर से चलता और गुजराती बोलता? आपको याद होगा, ऐसे एग्जाम्पल लगातार मिलेंगे आपको कि किसी बच्चे को जंगली पशु उठा के ले गया और वो मानव की जगह पशुओं के बीच में पला। ऐसे एग्जाम्पल मिलते। उसको गुजराती बोलना आया कि वो पशु की भाषा बोलता था। उसको 2 पैर से चलना आया कि वो 4 पैर से चलता था। जो पशुओं के साथ में जिया वो 4 पैर से चलता था, वो पशुओं की भाषा ही बोलता था, मानव की भाषा उसको नहीं आई। इससे ये समझ में आता है कि मानव बेसिकली जो सही रेफरेंस उसके सामने होता है, मानव में सीखने की ताकत है। मानव में सीखने की ताकत है।
कोई सही रेफरेंस उसके सामने होता है, कोई हिंदी बोल रहा होता है तो घर का बच्चा हिंदी बोलने लगता है, इंग्लिश बोली जाती है परिवार में तो घर का बच्चा इंग्लिश बोलने लगता है। बल्कि जो चीजें हम घर के वातावरण में सीखते हैं उन्हीं को जब हम कोचिंग स्कूल में जाके सीखते हैं तो हमको ज्यादा मुश्किल लगती है। कोचिंग स्कूल में जाके इंग्लिश सीख के आओ, कोचिंग क्लास में जाके स्पोकन इंग्लिश की क्लास करो, और एक बच्चा अपने घर से इंग्लिश बोलता है, उसके घर में लोग इंग्लिश बोलते हैं इसलिए वो इंग्लिश सीख लेता है। उसमें वो ग्रामर सीखता है कि बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख लेता है? वो बिना ग्रामर के इंग्लिश पकड़ लेता है, बिना ग्रामर के वो लैंग्वेज पूरी पकड़ लेता है। इसका मतलब है और एक 50 साल का आदमी ड्राइविंग सीखता है और एक 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का लड़का ड्राइविंग सीखता है, दोनों की ड्राइविंग में कुछ फर्क रहता है कि नहीं रहता है? 50 साल का में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जो 15 साल का लड़का ड्राइविंग सीखता है उसमें जो कॉन्फिडेंस आता है। इससे ही हमको ध्यान में आता है कि बेसिकली सीखने समझने की टेंडेंसी बाय नेचर आदमी के पास है। आदमी को अपने परिवार में जो कुछ भी सीखने को, जो कुछ भी परिवार में हो रहा होता है आचरण के रूप में, वो हम डायरेक्टली इम्बाइब कर लेते हैं, डायरेक्टली सीख लेते हैं। हमको संबंध में जीने की योग्यता क्यों नहीं आई? हमको मोबाइल चलाना आया कि नहीं आया? आ गया। आप लोगों को मोबाइल चलाना अपने पेरेंट्स से अच्छा आता है कि खराब आता है? अच्छा आता है। यदि पेरेंट्स की तुलना में आप मोबाइल अच्छा चलाते हो तो पेरेंट्स की तुलना में आप जिंदगी अच्छी क्यों नहीं चलाते? इसका मतलब है कि मोबाइल चलाता हुआ कोई व्यक्ति पहले भी मैंने देखा था, मेरे से मोबाइल लेने के पहले कोई मोबाइल चला ही रहा था, उसको देख के मैं भी और अच्छा चला पाया और उसका मेरे को मैनुअल भी मिला था। जिस पहले व्यक्ति को मिला होगा उसने कैसे चलाया होगा तो उसको मैनुअल मिला था, मैनुअल से देख देख के उसने फंक्शन सीख लिए सारे। कि जैसे हमको एक हाईटेक या स्मार्टफोन, आईफोन टाइप कोई मोबाइल मैंने पहली बार खरीदा है और कोई मेरे को मैनुअल नहीं देगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा? तो उसने कहा कि ऊपर वाले ने हमको ये मानव शरीर तो दिया, ऊपर वाले ने हमको ये मानव शरीर तो दिया, हम मानव तो हैं और मानव बहुत इंटेलिजेंट गैजेट है। मानव इस पूरे एग्जिस्टेंस का मोस्ट इंटेलिजेंट गैजेट है, लेकिन विदाउट मैनुअल है। मैनुअल नहीं है। मैनुअल नहीं है तो हम क्या करते हैं? तो खुश होने के लिए मेरे को क्या करना है? मैं हिट एंड ट्रायल करता हूं। सम्मान पाने के लिए क्या करना है? तो मैं हिट एंड ट्रायल करता हूं। या मेरे आसपास के लोग जैसा कर रहे होते हैं मैं भी वैसा करता हूं। मैंने मेरे आसपास के लोगों को देखा है कि वो रूप से अपने पहचान को ढूंढते हैं, बल से ढूंढते हैं, धन और पद से ढूंढते हैं। अभी आप जब स्कूल कॉलेज में रहते हो तब आप अच्छे आचरण की बात जरूर करते हो, लेकिन जब आप जॉब करके और जिंदगी के मैदान में आओगे तो आपको पता चलेगा यार अच्छे आचरण की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ बस पैसे की वैल्यू है और पद की वैल्यू है। तो आचरण वाचरण छोड़ के आप पद और पैसे के पीछे दौड़ लगा दोगे। जो कुछ थोड़ी सी अभी अच्छी बातें कर रहे हो ये भी कॉलेज के बाहर निकल के कितनी कर पाओगे ये कहना बहुत मुश्किल है। जिंदगी के मैदान में आने के बाद आप कितनी कर पाओगे ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, एक बात पे ध्यान हमारा चला गया कि हम गलतियों से नहीं सीखते हैं। आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते हो, आपका आंसर सॉल्व हो गया तो आपका आंसर आ गया तो आपको पता चलता है कि ये ठीक है कि गलत है? आपका आंसर ठीक है कि गलत है कैसे पता चलता है आपको? आप आंसर शीट में देखते हो, आंसर शीट में एक आंसर दिया होता है, आप उससे मैच करके देखते हो, उससे मैच होता है तो ठीक है, नहीं मैच होता तो गलत है। इसका मतलब है वो आंसर किसने निकाला? जिसको पूरा कमान था। इसका मतलब है कि जब तक हमारे पास सही का रेफरेंस उपलब्ध नहीं है, जब तक हमारे पास ठीक उपलब्ध नहीं है, सही उपलब्ध नहीं है, तब तक हम गलती करके सीख लेंगे। मेरे घर में फ्रेंच नहीं बोली जाती है, मैंने गलती करके फ्रेंच सीख लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीजें हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है उनको हम गलती करके सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। पर यह बात ठीक है कि जब हम कोई चीज को सीखना चाहते हैं तो उस क्रम में कुछ गलतियां होती हैं। मैं उसको गलती कहने की बजाय मैं कहता हूं कि सही के लिए हम इवॉल्व हो रहे हैं। उसको इवोल्यूशन कहें कि गलती करें। जब मैं कुछ भी करता हूं तो मैं ये सोच के करता हूं कि मैं आज गलती करूंगा या मैं सही करना चाहूंगा। सही करने के प्रोसेस में कुछ गलतियां हो सकती हैं, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। वो मैं गलती सोच के गलती के लिए गलती नहीं करता हूं। तो दोस्तों, इस बात पे आपका ध्यान चला गया कि हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं।
हम गलतियों से सीखते हैं या सही से सीखते हैं? एक जमाना वो भी होगा जब आदमी इस धरती पे आया, उसके पास लैंग्वेज नहीं था। जब आदमी धरती पे आया उसके पास लैंग्वेज नहीं था, और एक कोई समय होगा जब लैंग्वेज मानव के पास आ गया होगा। तो एक लैंग्वेज को पाने में मानव ने कितना समय लगाया होगा, अंदाजा? एक समय था जब मानव गुफा में रहता था, केव्स में रहता था, उसके पास लैंग्वेज नहीं थी। फिर एक समय आया कि उसके पास लैंग्वेज आ गई। इसमें कितना लंबा समय लगा होगा? हो सकता है हजारों साल। तो इसका मतलब है कि जब कोई चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है और जब हम उसको इवॉल्व करते हैं तो उसमें हजारों साल लग सकते हैं। आज एक बच्चे को लैंग्वेज पाने में कितना समय लगता है? आज 1.5 साल का बच्चा बोलने लगता है। इसका मतलब है कि जब कोई चीज परंपरा में उपलब्ध रहती है, जब कोई सही चीज परंपरा में उपलब्ध रहती है, उसको हम बहुत कम प्रयास में पा लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज परंपरा में उपलब्ध नहीं रहती है तो छोटी सी चीज के लिए भी हमको हजारों साल लग सकते हैं, कई सौ साल लग सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जब हम रूटीन में जिंदगी की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीख रहे हैं उन सब की बात कर रहे हैं, तो हम गलतियां करके सीखते हैं, ऐसे नहीं है। हम कोई सही हमारे सामने होता था, किसी को मकान बनाना आता था तो उसको देख के हमने भी मकान बना लिया। तो इसका मतलब है कि सही किसी के पास पहले था, किसी को कपड़े सिलने आते थे, किसी को कपड़े बनाने आते थे, लेकिन ये सारी की सारी मेहनत हमारे सामने पहले हो रही है। संबंध हमारे सामने नहीं जिया जा रहा है। किसी भी एक परिवार में एक संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो, ऐसा नहीं है। इसलिए किसी को भी संबंध के प्रति विश्वास नहीं आता है कि आज संबंध में जिया जा सकता है, मशीन के साथ जिया जा सकता है, मानव के साथ जिया जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऐसा जीता हुआ लोग हमको अपने परिवारों में दिखाई नहीं देते। तो जो उपलब्ध नहीं है उसका कॉन्फिडेंस कैसे आए? हिंदी बोलते हुए लोग हमको दिखाई देते हैं, गुजराती बोलते हुए लोग दिखाई देते हैं, इंग्लिश बोलते हुए लोग दिखाई देते हैं। संबंध में जीते हुए लोग, संबंध में तृप्तिपूर्वक जीते हुए लोग हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा कोई संबंध हमको दिखाई नहीं देता है। हर संबंध में कुछ ना कुछ उठापटक होती हुई दिखाई देती है। बात पहुंची? कितने लोगों तक बात पहुंची? हम गलतियों से सीखते हैं कि सही को देखकर सीखते हैं? गलतियों से नहीं सीखते। गलतियों से यही सीखते हैं। बार बार गलती करके क्या होता है? मैंने व्यवहार किया और खराब व्यवहार हो गया, सामने वाला रोने गाने लगा, मैंने सॉरी वॉरी बोल के मना लिया, है ना, और अगली बार फिर एक गलती हो गई। फिर मैंने सॉरी वॉरी बोल के मना लिया, फिर अगली बार फिर गलती हो गई। तो जिंदगी भर सॉरी बोलते रहते हैं, मनाते रहते हैं, गलतियों से मुक्त नहीं होते हैं। विचार में गलतियां चलती ही हैं, कभी कभी भाषा में भी आ जाती है। इसका मतलब है कि गलतियों से सीखना होता तो एक गलती करने के बाद मैं अगली बार वही गलती नहीं करता।